बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ना प्याज काटने की ज़रूरत है, ना लहसुन, अदरक और ना ही टमाटर, बल्कि इन तीनों चीज़ों के बगैर आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ीरा राइस। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार राइस बनते हैं। आप इन्हें चटनी, कबाब या फिर दाल के साथ मज़े से खा सकते हैं। कम टाइम और कम मेहनत में अगर आप मज़ेदार सा पुलाव बनाना चाहती हैं तो फिर ये ज़ीरा पुलाव बना लें, बहुत ही शौक़ से खाएँगे सब। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक कढ़ाई में ले लेना है हाफ़ कप के करीब घी, और ये कुछ खड़े मसाले हैं, हम ये इसमें शामिल करेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, एक बादियान का फूल है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 4 से 5 हैं लौंग और 2 तेज़ पत्ते, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हमने लो फ्लेम पे इन मसालों की भुनाई करनी है। इस तरह से इन मसालों का फ्लेवर और इनकी खुशबू घी में शामिल हो जाएगी और राइस बहुत ही खुशबूदार बनते हैं। तो हम इस तरीके से 1 मिनट के लिए इनकी भुनाई करेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी राइस, और इनको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था। ये बनास्पति राइस हैं तो इनको हम ज़्यादा देर के लिए नहीं भिगोएंगे। और दूसरा ये है कि हमने इनको पहले मसालों के साथ फ्राई भी करना है, तो हम इसको फिर इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं मसालों के साथ। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसी तरह मीडियम फ्लेम पे चावलों की भुनाई करेंगे। मसालों के साथ चावलों की भुनाई करने से मसालों की खुशबू और उनका फ्लेवर चावलों के अंदर तक जाएगा और चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार बनते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास चावल भिगोए थे, तो अब मैं उसी गिलास से ही तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल करूँगी। ठीक है, तो ये वही गिलास है जिससे मैंने चावलों को मापा था। तो 1.5 गिलास चावल थे तो 3 गिलास पानी मैंने इसमें भर के शामिल कर दिया है। चावलों को हम मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, हल्का सा चम्मच ला के मिक्स करेंगे। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और आपस में चिपकते नहीं। तो तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम चावलों को बॉयल करेंगे। जब चावलों के ऊपर बबल से बनना शुरू हो जाएं तो आपने फ्लेम को लो कर देना है, और उसके बाद आपने लो फ्लेम पे चावलों को पकाना है। तो यहाँ पे बबल्स बन रहे थे, और ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि चावल और पानी जो है उसका लेवल तकरीबन सेम हो चुका है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ बॉटम में पानी जो है अभी मौजूद है, पानी बिल्कुल भी खुश्क नहीं हुआ। तकरीबन पौना कप के करीब इसमें पानी है अभी। तो अब हम चावलों को लगाएंगे दम पे। तकरीबन हमने 15 मिनट के लिए चावलों को दम पे लगा देना है। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे किचन क्लॉथ। दम लगाने से पहले आप हरी मिर्चें शामिल कर दें। अगर आपके पास धनिया या पुदीना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। किचन क्लॉथ से अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ढक्कन रखेंगे ऊपर, और इस तरीके से हम दम लगा देंगे ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। 15 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो चलिए हम चावलों को चेक कर लेते हैं। दम हटाने के फ़ौरन बाद हमने चम्मच नहीं चलाना, बल्कि थोड़ा सा 1 से 2 मिनट आप वेट करें, उसके बाद आप चम्मच चलाएँ। और क्योंकि इसमें स्टीम है तो स्टीम की वजह से चावल जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो चुके होते हैं, तो चावल टूटने का ख़दशा होता है। तो आप उसके बाद चावलों को मिक्स करें और किसी भी सर्विंग डिश में निकाल लें। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा। और एक प्यारी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो को करेंगे एंड। अल्लाह पाक आपके इल्म, आपकी सेहत और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।